स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो क्या है आपका एक मतलब एमएस वर्ड के थ्रू दिया गया एक एडवांस वंडरफुल फीचर्स है जो क्या करता है, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है कि हम यहाँ पे ऐसी शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कमांड्स का। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखो, हम जैसे शॉर्टकट की हम यूज़ भी करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक ही फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैक्रो में कि हम जो भी जब हम मैक्रो क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है जो भी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है उसके साथ। अब यहाँ पे देखो, मैक्रो इज़ अ वंडरफुल फीचर एमएस वर्ड दैट रिकॉर्ड अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड वी कैन रन इट वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसको रन कर सकते हैं। वी क्रिएट अ मैक्रो ऑफ सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट आर frequently used because once recorded we can run the macro as many time as we want। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब आप जब हम बनाएंगे ना मैक्रो तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है और जितनी टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इट सेव्स अवर टाइम एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर। तो हमारे टाइम को सेव करता है। अब देखो ये हम कैसे, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, वी कैन मेक अ मैक्रो ऑफ एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कमांड सच एज चेंज केसेस, फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट स्टाइल एट्सेट्रा। अब यहाँ पे ना हम जब करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। देखो आपने वर्ड ओपन किया, ठीक है, वर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक किया। अब लास्ट में देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो आया हुआ है और यहाँ पे फिर करना है, मैक्रो पे क्लिक करते ही रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पे आप मैक्रो का नेम दे दीजिए, कोई भी आपको जो नेम देना है वो नेम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है मैक्रो 4। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की आपको क्रिएट करनी है तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की, जो भी आपको शॉर्टकट की देनी है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किया है Alt+M। ठीक है, Alt+M और असाइन कर दिया इसको। ठीक है, असाइन हो गया, यानी ये आपका मैक्रो क्रिएट हो गया। क्लोज। अब यहाँ पे ये देखो सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको आपके पॉइंटर के साथ, तो ये है मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है मैक्रो की। अब जो भी आप ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करोगे ना वही चीज़ें होंगी। अब देखो आप क्या करोगे, होम पे क्लिक करोगे। अब जो भी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन में आए और वो हो जाए अल्जेरियन और साइज़ हो उसका 10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब फिर दोबारा से व्यू पे जाओगे, मैक्रो एंड मैक्रो पे क्लिक किया एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब जब आप ना देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, इन सबको हटाओ। अब जो भी है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक किया एंड 16। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आपको टाइम करना, ये आपने टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करें। अब क्या करना चाहते हो, अब इसका साइज़ चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट उसका चेंज करना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हो, है ना, इसका साइज़ 10 करना। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे 1 आपको पहले बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, है ना ये। और लेकिन हमने मैक्रो का यूज़ करके हमने कौन सी की शॉर्टकट की यूज़ की थी, Alt+M। Alt+M प्रेस करते ही वो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी मैक्रो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, जो भी हमने किया था वो सारी एक ही शॉर्टकट की में वो सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो मैक्रो का ये यूज़ होता है कि आपकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो क्या है, वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बार बार क्या बोलते हैं उसको, बार बार अब हर फंक्शन के लिए आपको 1
जो बटन्स हैं वो क्लिक करने पड़ेंगे और आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाता है फॉर्मेटिंग का मैक्रो के थ्रू। ठीक है, तो टाइम आपका कितना सेव हो गया ना, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अब आपने Alt+M किया था, Alt+M प्रेस किया था, ठीक है। दोबारा से अब देखो यहाँ पे जो भी आप करना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती। तो मैक्रो का क्या यूज़ हुआ कि मैक्रो का ये चीज़ है कि ये कॉम्बिनेशन हो जाता है आपका फॉर्मेटिंग का। जो भी आप मैक्रो, जब मैक्रो क्रिएट करते हो और जो भी मैक्रो क्रिएटिंग करते समय जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना मैक्रो में, तो वो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती है वो सिंगल एक शॉर्टकट की में, ठीक है। तो मैक्रो समझ आया आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो ऐसे ही आप नंबर ऑफ़ मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल। अब नेक्स्ट है आपका मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज में ये होता है फॉर आप जैसे आप क्या करते हो, मेल सेंड करते हो ना, तो सेम मेल आपको कोई भी जैसे बर्थडे का इनविटेशन देना है तो आपको सेम बर्थडे इनविटेशन देना है मल्टीपल पीपल्स को, ठीक है। तो आप वैसे ईमेल भी कर सकते हो। तो ईमेल में क्या करना होता है कि आपको ईमेल में क्या है, उनकी मेल आईडी डालनी पड़ेगी, हर पर्सन की बार बार मेल डालनी पड़ेगी, और उसके अंदर जो मैसेज है, अब मैसेज में क्या है, इनविटेशन होता है तो डियर के बाद हम उस पर्सन का नाम चाहते, तो हर उसमें तो फिर तो वही है, सिंगल मैसेज तो हुआ ही नहीं। अब उसको क्या है, जब मेल करोगे तो नेम तो चेंज करोगे ना, तो नेम चेंज करोगे तो बार बार उसको सेंड करना पड़ेगा ना। तो सेम मैसेज तो हुआ, लेकिन आपको उसमें बार बार एडिटिंग तो करनी पड़ रही है ना, नेम चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन मेल मर्ज में आपको ये चीज़ नहीं करनी होती, वो ऑटोमेटिकली क्या है, जो भी आपकी लिस्ट में नेम होंगे उन पर्सन्स के जिनको आपको ये इनविटेशन सेंड करना है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, आपका नेम, उस पर्सन का नेम एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें एडवांस फीचर कौन प्रोवाइड करता है, आपका MS वर्ड। देखो, मेल मर्ज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ MS वर्ड, इट क्रिएट कॉपीज ऑफ द सेम letter for different person by changing some specific field like name, address, contact number, etc. Mail merge is used when we want to send a same letter to many persons, saves time, labor and money as there no need to type or copy paste the content again and again, ठीक है। अब ये देखो कि हम किस तरह नेसेसरी एलिमेंट फॉर यूजिंग मेल मर्ज। अब इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, मेल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो लेटर हो या फिर एनवलप हो, तो वो चीज़ है ना। डाटा सोर्स में क्या है, डाटा सोर्स में क्या है, फील्ड के नेम, जो भी फील्ड आप यूज़ कर रहे हो, मतलब टेबुलर फॉर्म में आपकी फील्ड आएगी, उसमें आप क्या चाहते हो कि उस पर्सन का नेम हो, सिटी हो, है ना, वो सारी चीज़ें। तो वो डाटा सोर्स है कि क्या क्या आप सोर्स उसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो जो आपने इनविटेशन सेंड किया है उसके अंदर उस पर्सन का नेम आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए या प्लेस आ जाए, है ना, तो वो चीज़ें। मर्ज फील्ड है, मर्ज फील्ड में क्या है, डाटा आइटम विच इंस्ट्रक्ट MS वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेल डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और से डालनी है तो वो आपकी मर्ज फील्ड होगी, ठीक है। कहाँ से आपको मर्ज करना है, फॉर्म लेटर मतलब किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए। देखो, इट इज़ द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ मेल मर्ज ऑपरेशन दैट कंटेन्स द कॉपी ऑफ मेन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ डाटा सोर्स इन्फॉर्मेशन। लास्ट में जो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा वो चीज़। अब ये देखो हम किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे, जब हम करेंगे ना तो आपको तब समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको करेंगे और क्या क्या यूज़ है इसका। और जो आपका यह स्टार्टिंग में दिया हुआ ना कि नेसेसरी एलिमेंट्स क्या चाहिए, तो वो यहाँ से आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक लेटर टाइप किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक टाइप किया हुआ है इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेलिंग स्टार्ट, तो मेलिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेलिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लेटर करना है, एनवलप करना है, क्या करना है, लेकिन हमें क्या करना है, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, पहले से हमारा कोई भी मर्जिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो
उस स्टेप बाय स्टेप के बाद हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी मेल मर्ज की। तो यहाँ पे देखो राइट में क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप की। डॉक्यूमेंट टाइप आपको कैसी चाहिए, एनवलप चाहिए, ईमेल मैसेज चाहिए, लेटर चाहिए। तो हम सपोज़ करते हैं लेटर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेटर स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मतलब या तो ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट यूज़ करना है या तो करंट जो डॉक्यूमेंट है वो, या फिर कहीं और से, जैसे देखो स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या फिर टेम्पलेट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी पहले ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमने कर दिया यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, कि हम करंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सेंड करेंगे तो सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट में क्या है कि हम फर्स्ट तो ये है कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मीन्स अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी लिस्ट है पर्सन्स की जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, वो तो आ जाएगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में। अगर ये है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट है उसमें है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर टाइप अ न्यू लिस्ट। हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है। टाइप एंड न्यू लिस्ट में करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में, तो ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने कहीं पे भी और वो लिस्ट सेव की हुई है तो वहाँ से सोर्स उठाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपने सेव की हुई है तो वहाँ से लेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स में की थी, यहाँ मेल मर्ज के नाम से, ठीक है। चलो हम, लेकिन मैं आपको न्यू ही बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि क्या देखो इस यहाँ पे कि किस किस कॉलम का आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कॉलम्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमें ये सारे कॉलम्स के यूज़ के नहीं है, वेस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट नेम, तो टाइटल नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, ठीक है। यस डिलीट। और हमें चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ चाहिए फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, सिटी एंड स्टेट, ठीक है। और हमें ये बाकी चीज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करते रहेंगे और बाकी जो चाहिए, ठीक है, वो रखेंगे और बाकियों को हम क्या कर देंगे, उसको डिलीट करेंगे। अगर एक्स्ट्रा हमें इनके अलावा कोई और चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो फ़ोन नंबर भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पे वही कॉलम आए जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे, ठीक है, जिन जिन पर्सन्स को हमें ये इनविटेशन सेंड करना है। तो मैं लिस्ट रेडी कर देती हूँ आप लोगों की। देखो अब एक नई वो कर दिए एक फील्ड। अब न्यू एंट्री आपको करनी है, मतलब एक और आपको ऐड करनी है एंट्री, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे। देखो हमने क्या है, लिस्ट तैयार कर दिया, ठीक है, रेडी कर दी लिस्ट कि इन पर्सन्स को हमें ये इनविटेशन सेंड करना है। लिस्ट तैयार कर दी, उसके बाद कर देंगे हम ओके। ओके के बाद क्या है कि हमें इस लिस्ट को क्या है, सेव करना। अब सेव कर देंगे इसको, इस लिस्ट को हम कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिक्चर्स में सेव कर दिया है और इसका नेम भी दे देंगे हम, ठीक है। इनविटेशन के नेम से दे देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नेम देना है वो दे सकते हैं। सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गई आपकी इनविटेशन के नेम से और ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं वो जो भी आपको करना, कि फाइंड रेसिपिएंट, कोई भी फाइंड करना है वो, ठीक है। ये सारी वैलिडेट एड्रेस, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। देन ओके। ओके के बाद क्या करेंगे आप, ओके किया, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट आउट, ये हो गया। अब आपके यहाँ पे देखो ये लिस्ट आपकी रेडी हो गई, आपने सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या करना चाहते हो, एडिट रिसिप्ट लिस्ट और एडिट करना चाहते हो,
तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में कोई और ऐड करना चाहते हो, जैसे कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, दोबारा अगर एडिंग करनी है उसमें और किसी का नेम ऐड करना है तो यहाँ पे एडिट रिसिप्ट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट है, अगर कोई और डिफरेंट लिस्ट सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है राइट योर लेटर। अब लेटर को राइट करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने जो भी लेटर राइट करना है आप राइट कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन, जो भी आपको यहाँ पे देनी है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर। अब आपको लेटर का प्रीव्यू देखना है कि किस तरह से आपका लेटर आएगा। अब ये एक चीज़ है, एक मिनट। राइट योर लेटर, राइट योर लेटर में क्या है, देखो अभी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है राइट योर लेटर, है ना। देखो अब यहाँ पे जब हमने किया राइट योर लेटर पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखो कि आप जो लेटर में है कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे एड्रेस ब्लॉक है एडिट करना चाहते हो, ग्रीटिंग लाइन है ना, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट है। अब जैसे ग्रीटिंग लाइन है, ग्रीटिंग लाइन क्या होती है, डियर, है ना, डियर करना चाहते हो, या फिर कुछ और टू आपको करना है तो हम क्या करना चाहते हैं, डियर। डियर पे ओके किया, जहाँ कर्सर होगा वहीं एडिटिंग हो जाएगी। जैसे हमारा कर्सर ऊपर था तो डियर लाइन आएगी। अब यहाँ पे ना हम इसको डियर को हटा देते हैं एक बार। ग्रीटिंग लाइन आ गई। अब आप चाहते हो कि और भी कुछ एडिटिंग को, जैसे एड्रेस ब्लॉक भी ऐड, तो नेक्स्ट लाइन में हम कर देंगे एड्रेस ब्लॉक। देखो एड्रेस ब्लॉक में क्या आ जाएगा, जैसे एड्रेस ब्लॉक में मीनू जींद हरियाणा, ठीक है, उसका नेम आ जाएगा। एड्रेस ब्लॉक में वो चीज़ें आएंगी जो भी आपने की हुई हैं। अब यहाँ पे जैसे आप चाहते हो सिर्फ नेम आए, जैसे नेम आ गया, एड्रेस ब्लॉक आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हो, प्रीव्यू योर लेटर देखना चाहते हो कि आपका लेटर कैसे आएगा। देखो ऐसे आएगा, डियर मीनू, मीनू जींद हरियाणा, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते कि एड्रेस ब्लॉक ना हो तो आप क्या करोगे, दोबारा से क्या करोगे, राइट योर लेटर पे जाएंगे। आप सिर्फ क्या चाहते हो कि एड्रेस ब्लॉक ना आए, सिर्फ ग्रीटिंग लाइन आए, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन आए तो प्रीव्यू योर लेटर, डियर मीनू, सिर्फ नेम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो रिसिपिएंट नंबर 1 में मीनू था, नेक्स्ट करोगे तो डियर गीता। आपको मैसेज में एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, है ना, अपने आप नेम आ रहा है। नेक्स्ट किया रितु, नेक्स्ट किया अमिता, ठीक है। 4 रिसिपिएंट थे आपके, ठीक है। अब क्या करोगे, कंप्लीट द मर्जिंग कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो उस मर्ज को तो प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपकी जो भी मेल है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिनिश मर्ज, ठीक है, फिनिश कर देंगे एंड सेंड ईमेल मैसेज। आप क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे, किसको सेंड करना है ना, टू फर्स्ट नेम करना है, सब्जेक्ट लाइन डाल